हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। शुरू करने से पहले इसके बारे में एक विवाद है जो उस पर नजर डालेंगे थोड़ी। लोग कहते हैं कि बौधायन ऋषि ने ये थ्योरम हजारों साल पहले प्रूव कर दी थी पाइथागोरस अंकल से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बौधायन जी का जो जन्म है वो हुआ था 800 BC, यानी कि ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व, और पाइथागोरस का जो जन्म हुआ था वो 570 BC यानी कि 570 ईसा पूर्व हुआ था। बौधायन ने रचना की थी शुल्ब सूत्र की। रस्सी को संस्कृत में रज्जु या शुल्ब कहा जाता है। इन्होंने 3 खूंटे गाड़े और उससे रस्सी बांधी और उससे फिर एक संस्कृत में स्टेटमेंट दिया जो कि था दीर्घस्य क्षणया रज्जु पार्श्वमानी त्रियकम मानीचा यत पृथक भूते कुरुतस्थ दुभयाम करोति। मीन्स एक रेक्टेंगल यानी कि आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल उतना ही क्षेत्र इकट्ठा करता है जितनी कि उसकी लंबाई और चौड़ाइयाँ अलग अलग बनाती हैं। ओके, और अगर इसको सही ढंग से देखा जाए तो यही तो हमारे पाइथागोरस अंकल ने बताया था। चलिए, तो जो फिलोसोफर पाइथागोरस थे उन्होंने जो राइट एंगल ट्रायंगल में बोला हुआ है उसको हम समझेंगे। इन्होंने कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। ओके, यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग पाइथागोरस अंकल को कॉपी कैट कहते हैं। उनको कहते हैं कि लेकिन उनकी गलती भी नहीं है। वेदों और शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमें अपनी करिकुलम बुक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब से टाइम मिले तो हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को माने। वही हाल है घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। और फॉरेनर्स हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान को पढ़ते हैं और मॉडिफाइड तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें आई डोंट थिंक सो कोई विवाद होना चाहिए, और जिनको ऐसा लगता है वो इसे बौधायन पाइथागोरस थ्योरम कहकर दोनों की दिवंगत आत्मा को और खुद के मन को शांति पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।